हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो हमारे डिटेल्स के मुताबिक ये जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है वो 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछी जा चुकी है, 2016 के प्रथम पाली में पूछी जा चुकी है एंड 2018 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। जी बिल्कुल। अब इतनी बात हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आती है कि आधारभूत संरचना, जी बिल्कुल, आधारभूत संरचना क्या है अथवा आर्थिक संरचना क्या महत्व है। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले, मतलब आधारभूत संरचना, आर्थिक संरचना और आधारिक संरचना, ये तीनों के तीनों एक ही है, ठीक है। लेकिन पूछने का तरीका है, ये तीनों टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, क्या कि आधारिक संरचना का तात्पर्य वैसे सेवाओं या सुविधाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी श्रेणी में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल, सड़क आदि आते हैं। अब पढ़ने के लिए तो पढ़ दिए, लेकिन इसको आप समझेंगे कहाँ। ये जो पढ़े हैं ये आपको सभी किताबों में मिल जाएंगी, सभी गाइड में मिल जाएंगी, सभी बुक में मिल जाएंगी, सभी नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको समझने का तरीका 100% मिलेगा तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा। चलिए बताते हैं हम आपको क्या बोला। आधारिक संरचना का तात्पर्य कहने का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है, आधारिक संरचना बोले इसका मतलब है वैसे सेवाओं या सुविधाओं से है, यानी कि कोई सेवा हो गई। अब कैसी सेवा भाई हम बताते हैं, जैसे कि अभी एक बात बताते हैं, सेवा बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। लेकिन इसमें है आपको किस चीज के बारे में बता रहा है, आधारिक संरचना में सेवाएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आधारिक संरचना वैसी सेवाओं को कहा जाता है। सेवा मतलब जैसे कि आपको कहीं जाना है, यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है, यहाँ से पचनौर से मुजफ्फरपुर जाना है, बस के जरिए जाइएगा कि नहीं जाइएगा, ये सेवा हुआ। सैदपुर से जाइएगा ट्रेन के जरिए चले जाइएगा, ठीक है। सॉरी, सैदपुर से अगर जाइएगा वहां से भी बस के जरिए जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर से अगर आपको कहीं जाना है, समस्तीपुर मान ले, मुजफ्फरपुर से दानापुर, कहीं पर भी जाना है, मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं पर भी जाना है, ट्रेन से चले जाइएगा। तो यहाँ पे बस की सुविधा थी, वहां पे ट्रेन की सुविधा है। ये सभी सुविधाएं बाई चांस मान लेते हैं किसी के पास उतना पैसा भी नहीं होता जो बस या ट्रेन से जा सके, ठीक है। तो बस ट्रेन से भी नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, वो जाएंगे भैया कहां से, तो जाएंगे भैया सड़क के जरिए जाएंगे, तो सड़क भी एक सुविधा है। तो यही सुविधाएं जो होती हैं इन्हीं को बोलते हैं आधारिक संरचना। क्या बोलते हैं इसको, आधारिक संरचना बोलते हैं। बोल रहा है आधारिक संरचना का तात्पर्य वैसे सेवाओं या सुविधाओं से है जो देश के आर्थिक विकास, जी बिल्कुल, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी कि देश के आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में कैसे भैया, मैं बताते हैं। यहाँ पे कभी सुने हुए टोल टैक्स, सड़क पर चलने का भी आपको टैक्स लगता है, क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। रेल में आप लोग चढ़ते हैं, आप लोग का लगता है, आप लोग का टिकट कटता है। कभी सोचे हुए कि रेल किसका है, अरे रेल प्राइवेट अब हो गया है जाकर कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन कुछ समय पहले क्या था, ये सरकारी ही थी, ठीक है। तो ये इनकी श्रेणी में कौन आते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली का कौन बिजली को प्राइवेट कंपनी है जी, बिजली देने वाला कोई प्राइवेट कंपनी है नहीं ना है। इसका जो भुगतान हम लोग करते हैं, इसका जो बिल पेमेंट करते हैं, कहाँ जाता है, सरकार के, ठीक है। और आर्थिक विकास होता है। साथ ही साथ परिवहन, अब परिवहन है तो भैया बोलेगा परिवहन तो भाई सबका अपना अपना पर्सनल होता है, बस होता है, सबका बस होता है, बस हो गया, कार हो गया। तो भैया यही बस और कार जिस सड़क पर चलती है ना, तो वहां पर टूल टैक्स नाम का कोई मतलब बंदा नहीं, टूल टैक्स नाम का क्या होता है, चीज होता है। टूल टैक्स नाम का एगो भैया कहीं ना कहीं जगह पे एगो बड़का सा रोड पे एगो इतना ऊपर बना देगा, और वहां पे एगो बीच में जाने वाला तरीका सा रास्ता इतना सा रहता है, बीच में बैठा देगा, ऑफिस टाइप का लगा देता रहता है उसी में, ठीक है। तो इसको कहता है टूल टैक्स। वहां पर ही परिवहन वाला जाएगा ना, तो क्या करेगा, वहां पर जाकर रुकेगा, क्या करेगा, अब रुकेगा भैया, अब जैसे ही जाके रुकेगा, अब रुकेगा तो उसको कहेगा कुछ कमरे तू 4 चक्का चलाता है, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, चलो इस रास्ता में जाकर टैक्स भरो, तो टैक्स भरेगा, तो इसी को कहते हैं टूल टैक्स। ये भी कहा गया सरकार के खाते में, आर्थिक विकास में बढ़ी कि नहीं बढ़ी। चलिए संचार की बात करें, बहुत प्रकार की संचार होती है, देखिए जैसे कि वार्तालाप, मतलब कि फोन, दूरभाष संचार इस टाइप की बात करते हैं, ठीक है। साथ में बैंकिंग की बात करते हैं, तो आप बैंकिंग में यहाँ पे क्या है, स्टेट बैंक है कि नहीं है भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, बहुत सारे बैंक हैं। यहाँ पर आप जो पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं, ये पैसा आपके खाते में डाल दिया जाता है, और ये पैसा आपके पास रहता है नहीं रहता है। इसी पैसे से क्या होती है, इसी पैसे से लेन देन होती रहती है दूसरी जगह पर, फिर आपको ये पैसा जब निकालते हैं आपको ये दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं जब आप 10,000 डिपॉजिट करते हैं, कहीं ना कहीं आप कहीं से 10,000 रुपया विड्रॉल करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप विड्रॉल कर रहे हैं, जो आप विड्रॉल कर रहे हैं वो आपका पैसा नहीं है, ठीक है। मतलब पैसा तो आप ही का खाता में जमा किया, लेकिन जो बैंक वाला दे रहा है उसका पैसा है, उसका बाबू क्या से पैसा लाया है,
नहीं लाया है, किसका है? कस्टमर का पैसा कस्टमर को दे देता है। कैसे? मान लेते हैं एक दिन में 100 गो जमा करने वाला है, 100 नहीं 10 गो जमा करने वाला है। मान लेते हैं एक दिन में 10 गो जमा करने वाला आया, 10,000 कितना हो गया? 1,00,000 रुपया हो गया उसके पास जमा, हुआ कि नहीं हुआ? कस्टमर का पैसा। अब 8 गो आ गया निकालने वाला 10,000, 80,000 ले गया, 20,000 कहाँ गया? 20,000 अभी भी उसी के पास है कि नहीं है? तो हमारे ही पैसे से वो कमाता है, ठीक है। और इसी का क्या करता है भैया, और ये जो है बैंकिंग जो लाइन होती है डायरेक्ट किन से जुड़ी होती है? ये जाएंगे भैया इंडियन बैंक, मतलब इंडियन बैंक जो होती है या फिर कोई भी बैंक होती है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जाकर रिपोर्ट करती है किनको? भारत में अगर बैंक चला रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास, ये बैंकिंग भी होगी। स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में कोई फी नहीं ली जाती है, ली जाती है? नहीं ली जाती है। कब तक? 1 से 8 तक। लेकिन जैसे ही आप 9th में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फी लगता है कि नहीं? फिर लगता है एडमिशन फी, ये वगैरह वगैरह टाइप का लगता है। फिर 10th में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरना है, ये सब जितना भी फी होता है, क्या होता है, ये सब आपको लगता है। और आपको क्या लगता है कि जितना एग्जाम लेता है, जितना आपसे पैसा लेता है, सबका सब ले देता है? नहीं, उसके बाद जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा पैसा आपको लगता जाएगा। सरकारी माध्यम से पढ़िए तो आप प्राइवेट माध्यम से पढ़िए तो प्राइवेट माध्यम से पढ़िएगा तो और लगेगा, सरकारी माध्यम से पढ़िएगा तो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। तो ये वो बोलते हैं। स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी लगती है कि नहीं लगती है? अस्पताल की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल है, मान लेते हैं क्या सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर क्या होती है भैया, वहां पर आपके सारे इलाज मुफ्त में मिलती है, ये मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में मदद इसलिए करती है, यहाँ पर जाते हैं आपको इलाज मुफ्त में हो जाता है, आपके पास पैसा बच जाता है, उसी पैसे से आप कहीं ना कहीं जाकर फिर खर्च वर्च करते हैं, कुछ ना कुछ कर, मतलब हार डाल के कोई भी काम करेंगे तो जाएगा आपका मनी, आपसे निकलेगा किसी दूसरे के पास स्टोर होगा, और वो किसके कहीं ना कहीं सब जाके किसी एक के पास स्टोर होगा। आप वही एक स्टोर करके कहाँ जाएगा? बैंकवा में देगा। अब बैंक कहाँ जाती है? तो जानते करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सारा थप्पा लगा हुआ पैसा रहता है, पता है समझ में। तो ये अस्पताल में भी हो गया। रेल की बात करें तो रेल जाकर कहीं ना कहीं प्राइवेट हुई है, लेकिन रेल इससे पहले भी सरकारी हुआ करती थी, ठीक है। और सड़क की बात करें तो अभी पता है टूल टैक्स वगैरह वगैरह, तो ये सभी होती हैं जो क्या करती है भैया, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसके? तो ये जो है आधारिक संरचना कहलाती है देश की आर्थिक विकास में, समझ भाई बात। तो जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना या फिर आर्थिक संरचना, आधारिक संरचना, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन एक ही है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं, क्योंकि ये 2013 के कंपार्टमेंटल में, 2016 के प्रथम पाली में, 2018 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।